हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तंत्र शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की सिद्धियां क्या है और वो कैसे साधकों को अद्भुत शक्तियां प्रदान करती है। आज हम आपको न केवल अष्ट महासिद्धियों के बारे में बताएंगे, बल्कि गौण सिद्धियों और शुद्ध सिद्धियों के रहस्य से भी पर्दा उठाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह भी जानेंगे कि क्या ये सिद्धियां ही अंतिम लक्ष्य है या परमानंद की प्राप्ति का मार्ग कुछ और है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए गहरे आध्यात्मिक रहस्य से परिचित कराएगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हेल्प मिल सके। तांत्रिक शास्त्रों में नाना प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है। उनकी निश्चित संख्या तो जानी ही नहीं जा सकती, क्योंकि हर साधक अपनी साधना के रूप और प्रकार के अनुसार विभिन्न स्वरूपों एवं अनुभवों के द्वारा उन्हें प्राप्त करता है। यह जल तरंगों के समान है कि जिनका एक निश्चित रूप कभी भी नहीं हो सकता। आचार्यों ने महासिद्धियों को 8 भागों में बांटा है। पहली अनिमा, इस सिद्धि से देह को अणु परमाणु परिमाण में छोटा बनाया जा सकता है। दूसरी महिमा, इसके विपरीत महिमा सिद्धि से देह को चाहे जितना बड़ा या भारी बनाया जा सकता है। तीसरी लघिमा, इस सिद्धि से शरीर को कपास से भी हल्का अर्थात हवा में तैरने लायक बनाया जा सकता है। ये तीनों देह संबंधी सिद्धियां है। चौथी प्राप्ति, यह इंद्रियों को महासिद्धि प्राप्त है, जिससे साधक किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है और किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। पांचवी प्राकाम्य, यह परलोक अदृश्य विषयों का परिज्ञान कराने वाली सिद्धि है, जिससे इच्छा के अनुसार रूप धारण किया जा सकता है और इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति की जा सकती है। छठी इसीता, यह माया और इससे अद्भुत अन्य शक्तियों को प्रेरित करने वाली सिद्धि है, जिससे साधक दूसरों पर नियंत्रण कर सकता है। सातवीं वसीता, यह कर्मों को अलिप्त रहने और विषय भोगों में आसक्त न होने की सामर्थ्य देने वाली सिद्धि है, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। आठवीं ख्याति, यह त्रिभुवन के भोग और वांछित सुखों को अकस्मात एक साथ दिलाने वाली सिद्धि है, जिससे साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती है। यह अष्ट महासिद्धियां भगवान में स्वभागत है, यानी वे उनमें प्राकृतिक रूप से मौजूद है। भगवान से इतर प्राणियों को ये सिद्धियां महान कष्ट और प्रयास से प्राप्त हो सकती है। भगवान की सिद्धियों को अन्य सिद्धियों के बीच वैसा ही प्रभेद है जैसे कि प्राकृतिक लोचुंबक और कृत्रिम लोचुंबक के बीच होता है। अब हम देखेंगे गौण सिद्धियां और शुद्ध सिद्धियां। शास्त्रों में गौण सिद्धियों और शुद्ध सिद्धियों का भी उल्लेख है, हालांकि उनका विस्तृत विवरण यहाँ नहीं दिया गया है। सामान्यतः गौण सिद्धियां वे होती है जो अष्ट महासिद्धियों से कम शक्तिशाली या विशिष्ट होती है, जैसे दूरदृष्टि, दूरश्रवण, परकाय प्रवेश, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, मनोवांछित फल की प्राप्ति, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान। शुद्ध सिद्धियां आमतौर पर वे होती है जो छोटे और तत्कालिक उद्देश्य के लिए प्राप्त होती है, जैसे किसी को प्रभावित करना, छोटे मोटे लोगों को ठीक करना या छोटी मोटी वस्तुओं को प्राप्त करना। ये सिद्धियां अक्सर तामसिक साधनाओं से प्राप्त होती है और साधकों को अहंकार और मोह में बांध सकती है। ये सिद्धियां अस्थिर और संभंगुर होती है और इनके पीछे पड़ने पे साधक अपने वास्तविक लक्ष्य से भी भटक सकता है। अब देखें कि हम सिद्धियों से प्राप्त आनंद की सीमा और परमानंद। यह महत्वपूर्ण है कि बड़ी बड़ी सिद्धियों से प्राप्त होने वाला आनंद शाश्वत आनंद नहीं है, वह परमानंद नहीं है। ऐसा आनंद लेने वाले योगी को कच्चा ही कहा गया है। इसलिए वास्तविक कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को ऐसे क्षणिक आनंद के पीछे न पड़कर परमानंद की प्राप्ति में ही प्रयत्नशील होना चाहिए। यही सच्चा पुरुषार्थ है। श्री भगवान शिव स्वयं परमानंद के साधन के बारे में बताते हैं कि जो पुरुष मेरे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप में अपने निर्मल मन को धारण करता है, वह परमानंद को प्राप्त करता है, जहां उसकी सभी इच्छाएं विलीन हो जाती है।
हमारा चित देवता सत्व गुण है, इंद्रिया रजोगुण है और विषय तमोगुण है। यही परमानंद का आवरण है। परमानंद को छिपा कर रखने वाली प्रकृति ये तीन गुण है और यही परमानंद की प्राप्ति में बाधक है। इन तीनों गुणों को छोड़कर जो मेरे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप का धारण करता है, ध्यान करता है, वह परमानंद का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ निर्गुण का अर्थ है प्रकृति के गुणों से परे जो दिव्य गुण है। वह भगवान शिव का सगुण साकार रूप प्राकृत नहीं बल्कि दिव्य है। भगवान शिव का कहना है कि जन्म कर्म च में दिव्यमम। जो जन्म कर्म को जान लेता है वह देह छोड़कर मुझे प्राप्त होता है, पूर्ण जन्म को नहीं प्राप्त होता। मेरे ध्यान से परमानंद का लाभ होता है और इस आनंद में उसकी सभी इच्छाएं विलीन हो जाती है। जैसे सूर्योदय होते ही चंद्रमा सहित सभी नक्षत्र लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार परमानंद में करोड़ों इच्छाएं मिलकर शेष हो जाती है। इंद्रिय सुख की बातें तो मारे लज्जा के कहीं ठंडी पड़ जाती है। तो दोस्तों, यह थी सिद्धियों के विभिन्न स्वरूपों और परमानंद के महत्व का विस्तृत विवरण। हमने देखा कि महासिद्धियां कितनी अद्भुत है, लेकिन उससे मिलने वाला आनंद अस्थाई होता है। असली लक्ष्य तो उस परमानंद की प्राप्ति होती है जहाँ सभी इच्छाएं शांत हो जाती है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव।